आवाज नहीं है सर। सर आवाज नहीं है क्या? हेलो, आवाज नहीं जा रही है। आवाज नहीं जा रही है किसी के पास। जाना भी नहीं चाहिए। आ रहा है सर आवाज। की पर हो गया, अब परीक्षा का समय आ गया, अब छोड़ो अब। सर पढ़ाइए ना कुछ भी। 700 रुपया दे के चला गया है लोकेश, सारा पैसा बाकी रह गया। सर लीजिए लॉकेट से। हिसाब जोड़ के गेप दे के गया है कि सर 17 दिन पढ़े हैं, 17 दिन का हिसाब लीजिए। बताओ ना, बनियागिरी वाला काम कर दिया है। नहीं होगा तो लगे तो भरा नहीं होगा। बाकी सब तो दहली है, कोनो सोच ही नहीं रहा देने का। हम दे देंगे सर, ऑनलाइन पेड कर देंगे हम। अच्छा चलो, बहुत हौसला बढ़ गया, खुशी हो गया इस बात से। इस बात से खुशी हुआ, और इस बात को देखकर अपना लोकेश गायब हो गया है। लोकेश गायब हो गया है। कमरान, लोकेश गायब हो गया। बोला था कि डर हम से कल जा रहे हैं प्रैक्टिकल देने। अभी लोकेश का नाम बोले सबसे पहले वही ऑनलाइन आया है। और नाम बोले कि गायब हो गया। आया था सबसे पहले। अच्छा आने दो ना, फिर बोलेंगे उसको। वो सोच रहा है रिकॉर्डिंग सर देंगे, रिकॉर्डिंग नहीं देंगे पूरा। नहीं सर, रिकॉर्डिंग नहीं दीजिएगा सर। सर मेरा भी बाकी है, मेरा टेंशन नहीं लीजिए। तुम 4 दिन पे एक दिन क्लास करो ना, पगला कहीं का। चलिए हम लोग 14 नंबर चैप्टर देखेंगे। 3 चैप्टर बाकी है, आज हम लोग का 14 होगा। 14 नंबर चैप्टर को आज देखते हैं। लोकेश आएगा तो हल्ला करना।
इस चैप्टर में कुछ चीज देखना है, जैसे फूड चेन और फूड वेब में अंतर, कार्बन साइकिल, ये सब इसका इंपॉर्टेंट टर्म सब है। पहला चीज हम लोग देख लेते हैं, फूड चेन और फूड वेब में अंतर। आज का क्वेश्चन हो गया, हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 VVI क्वेश्चन, जिसमें आज का क्वेश्चन है, चैप्टर हो गया 14, और आज का जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन एंड फूड वेब, इसमें अंतर हम लोग को देखना है। फूड चेन में और फूड वेब में अंतर देखना है। फूड चेन क्या होता है और फूड वेब क्या होता है। फूड चेन और फूड वेब में अंतर को हम लोग को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके आंसर। फूड चेन एक सीधा वे में होता है और फूड वेब जाल की तरह होता है। फूड वेब में कितना सारा फूड चेन समा सकता है और फूड चेन सिंगल होता है। तो पहला पॉइंट, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप consumers through a series of organisms is called फूड चेन। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होता है कहाँ से, प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक, या फूड चेन कहलाता है। जबकि फूड वेब में क्या है, ए नंबर ऑफ फूड चेन्स आर इंटर connected with each other forming a wave like pattern is called food web। पॉइंट नंबर 2, one organism holds only one position। एक ऑर्गेनिज्म केवल एक ही पोजीशन को इसमें रखता है। इसमें क्या होगा, वन organisms कैन होल्ड मोर देन वन पोजीशन। एक ऑर्गेनिज्म एक से अधिक पोजीशन को रखता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, द फ्लो ऑफ एनर्जी कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। ऊर्जा का प्रवाह को सीधे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। इसमें एनर्जी को फ्लो को कैलकुलेट करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। चौथा पॉइंट, इट ऑलवेज स्ट्रेट, यह हमेशा सीधा होता है। स्ट्रेट प्रोसीड्स इन ए प्रोग्रेसिव स्ट्रेट लाइन
स्ट्रेट लाइन, जबकि इसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन इट इज ए सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन, सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन। इसमें क्या होता है, कई लाइन का सीरीज होता है जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हम लोग देख रहे हैं फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग जब देखेंगे तो आपको कई बार ही टकरा जाएगा। फूड चेन और फूड वेब में पूछा गया क्वेश्चन। तो यहाँ तक हम लोग जो है फूड चेन देख रहे हैं। इसमें कंपटीशन लिमिट होता है। इसमें एक और पॉइंट जोड़ देते हैं, क्या, तो कंपटीशन इज लिमिटेड नंबर। कंपटीशन इज लिमिटेड टू मेंबर। इसमें चूंकि आबादी कम होती है, तो आबादी कम होने के कारण इसमें लिमिटेड नंबर में कंपटीशन देखने को मिलता है। इसके साथ क्या है, कंपटीशन इज amongst members of same and different trophic level, different trophic levels। तो ये हो गया इसमें बात, कंपटीशन वाली बात कि दोनों में क्या डिफरेंस है, जब फूड चेन में और फूड वेब में। फूड चेन में पहला चैप्टर क्या कहा गया, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर। इसमें क्या आता है, नंबर ऑफ फूड चेन इंटरकनेक्टेड। इसमें बहुत सारा फूड चेन फूड वेब में आ जाता है। वन ऑर्गेनिज्म होल्ड ओनली वन पोजीशन। इसमें एक जीव एक ही स्थान रख सकते हैं लिखे, लेकिन इसमें एक ऑर्गेनिज्म कई सारे स्थान को रख सकते हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी कैन इजिली कैलकुलेटेड। ऊर्जा के प्रवाह को आसानी से कैलकुलेट कर सकता है, जबकि इसमें मुश्किल होता है ऊर्जा के प्रवाह को, ऊर्जा के फ्लो को कैलकुलेट करना। इट इज ऑलवेज स्ट्रेट प्रोसीड इन द प्रोग्रेसिव स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा सीधा लाइन में होता है, जबकि क्या होता है, स्ट्रेट लाइन इज सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन। इसमें क्या होता है, कई सारे सीरीज जुड़े हुए होते हैं। कंपटीशन इज लिमिटेड मेंबर ऑफ सेम टॉपिक लेवल। इसमें कंपटीशन लिमिट होता है, जबकि इसमें कंपटीशन क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग लेवल पे देखने को मिलता है। तो ये हो गया फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस। फूड चेन क्या है, क्या फूड चेन और फूड वेब क्या है? फूड चेन और फूड वेब क्या है, डिफरेंस है। फूड चेन मतलब हो गया आहार श्रृंखला, हिंदी में इसको कहते हैं आहार श्रृंखला। जैसे घास है, तो घास को खाने वाला कौन है, बकरी है। बकरी को खाने वाला कौन है, शेर है। तो ये एक सीधा चेन हो गया। लेकिन फूड वेब में क्या है कि घास है, और घास को खाने वाला बकरी भी है, घास को खाने वाला खरगोश भी है, बकरी को खाने वाला शेर भी है, बकरी को खाने वाला बाघ भी है, खरगोश को खाने वाला कुत्ता भी है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एक से बहुत सारा चैनल बन जाएगा तो फूड वेब हो जाएगा, और सिंगल चैनल चलेगा तो वो फूड चेन हो जाता है। समझे? चलिए हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम हम लोग को क्या क्या चीज हम लोग को देता है।
इकोसिस्टम का सर्विस क्या क्या है जो हम लोगों तक पहुंचता है। तो अगला क्वेश्चन है इकोसिस्टम सर्विस। ये हो गया तो मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा नंबर क्वेश्चन, राइट द या व्हाट इज इकोसिस्टम सर्विस। क्वेश्चन है व्हाट इज इकोसिस्टम सर्विस। इकोसिस्टम सर्विस क्या होता है? इकोसिस्टम सर्विस किसको कहते हैं? जो भी कुछ हमको इकोसिस्टम से मिलता है वो इकोसिस्टम सर्विस कहलाता है। जो कुछ भी हमको इकोसिस्टम से प्राप्त होता है वो सारा का सारा चीज इकोसिस्टम सर्विस कहलाता है। यूं कहें द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम processes are called ecosystem service. The product of ecosystem processes are called ecosystem service. क्या क्या चीज इसके अंतर्गत आता है? तो शुद्ध हवा और पानी, प्यूरिफाई एयर एंड वाटर। इकोसिस्टम हमको साफ हवा और साफ पानी प्रोवाइड करता है। मिटिगेट ड्रॉट एंड फ्लड्स। मिटिगेट ड्रॉट मतलब सुखाड़ एंड फ्लड, बाढ़ अगर नहीं आएगा तो खेतों की उर्वर शक्ति अच्छी नहीं हो सकती, तो वो भी चीजों को प्रोवाइड करने का काम यही करता है। साइकिल न्यूट्रिएंट्स चीजों को एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित करने का काम यही करता है। जनरेट फर्टाइल सॉइल, मिट्टी की गुणवत्ता को भी यह बेहतर करने का काम करता है। प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ठीक है, जंगली जीव जंतुओं को एक आवास देने का काम भी इकोसिस्टम के द्वारा होता है। मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देने का काम इकोसिस्टम करता है। पॉलिनेट क्रॉप जो फसल है उसको यह पॉलिनेशन में मदद करता है। पॉइंट नंबर 9, प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर कार्बन। प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर कार्बन के लिए जो स्टोरेज चीजें हैं, स्टोरेज साइट, उसको प्रोवाइड करने का काम इकोसिस्टम करता है। प्रोवाइड एस्थेटिक कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। प्रोवाइड एस्थेटिक कल्चरल वैल्यू, ठीक है। तो इकोसिस्टम से हम लोग को इतना सारा चीज की प्राप्ति होती है। इकोसिस्टम हम लोग को ये सब चीज देने का काम करता है।
अच्छा, प्राइमरी प्रोड्यूसर और सेकेंडरी प्रोड्यूसर में क्या अंतर है? तीसरा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड सेकेंडरी प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सॉरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सॉरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आपको अंतर बताना है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में कौन आ जाता है और सेकेंडरी में कौन आ जाता है? इट इज द रेट ऑफ विच ऑर्गेनिक मैटर इज बिल्ट अप बाय प्रोड्यूसर। ठीक है, पेड़ पौधे के द्वारा जितनी भी चीज की निर्माण की जाती है वह प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है, प्रोडक्टिविटी कहलाता है। और इधर जो है ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में जो अंतर है वो है कि इट इज द रेट ऑफ विच it is the rate of which organic matter is built up organic matter is built up organic matter built up by producer जो भी चीज हम लोग को प्रोड्यूसर बना के देता है वह प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। इट इज द रेट ऑफ विच organic matter is built up by consumer। the rate of which organic matter built up by consumer। देखिए, प्रोड्यूसर जो बनाता है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है और कंज्यूमर जो बनाता है वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, तो यही दोनों में अंतर है। अब इसमें से कुछ चीज को आपको खुद से करना है। ठीक है, दो गो साइकिल है, एक है कार्बन साइकिल, उसको आपको करना है। तो इस चैप्टर में कार्बन साइकिल जो हम पढ़ाए हुए हैं, कार्बन साइकिल ये हम लोग अपलोड कर देंगे, इसको आपको बढ़िया से कर लेना है। ये 5 नंबर का VVI क्वेश्चन है, कार्बन साइकिल VVI क्वेश्चन है 5 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कार्बन साइकिल एकदम रट लीजिएगा, कार्बन साइकिल पूछना ही पूछना है। ठीक है, 5 नंबर के लिए ये कार्बन साइकिल फिक्स हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि डिकम्पोजिशन का कौन कौन सा स्टेप्स है, तो ये तो कर लीजिएगा, हम ये अपलोड कर देंगे थोड़ा देर में। राइट द स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का क्या क्या स्टेप्स है, कैसे चीजों को जो है गलता है मिट्टी में मिल जाता है, उस स्टेप को देखना है। तो पहला है फ्रेगमेंटेशन, 5 स्टेप्स है और उस 5 स्टेप को देख लेना है कि कोई भी चीज कैसे टूटकर मिट्टी में बन जाता है। डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है टूटना। तो स्टेप जो है पहला होता है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा होता है लीचिंग, तीसरा होता है कैटाबोलिज्म, चौथा होता है ह्यूमिफिकेशन, पांचवा होता है मिनरलाइजेशन। ये 5 प्रक्रिया है जिससे कोई भी चीज टूटकर मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज कहलाता है स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन।
तो ये 5 क्वेश्चन को इस चैप्टर में आप कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, याद क्या करना है आपको इस चैप्टर में? याद करना है कार्बन साइकिल के बारे में। कुछ बात आपको बता दे, एक साइकिल होता है न्यूट्रिएंट साइकिल। हम जानते हैं कि कोई भी पोषक तत्व तो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, बल्कि वो साइक्लिक वे में एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होते रहता है। ऐसे साइकिल को न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं। उसी न्यूट्रिएंट साइकिल में एक साइकिल है जिसका नाम है कार्बन साइकिल। कार्बन जो होता है 49% किसी भी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट 49% कार्बन होता है। यही सब बात को लिखना है और स्ट्रक्चर बना देना है। 71% कार्बन जो होता है वह समुद्र में घुला हुआ है और उसका रेगुलेशन एटमॉस्फेयर से तक होता है, एटमॉस्फेयर से फिर नीचे आता है। कार्बन साइकिल में एटमॉस्फेयर का, ओशियन का, सजीव का और निर्जीव का सबकी इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, अगर एस्टिमेटेड वैल्यू पता किया जाए तो 4 × 10⁻13 kg कार्बन जो होता है वो बायोस्फीयर में फोटोसिंथेसिस के माध्यम से एनुअली काम करता है। कार्बन की रिक्वायरमेंट एटमॉस्फेयर में कार्बन की जो रिक्वायरमेंट होती है एटमॉस्फेयर में वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होती है, जो एनिमल के द्वारा रिलीज किया होता है, जिसको प्लांट ग्रहण करता है और फिर उन्हें वापस करके ऑक्सीजन के फॉर्म में फोटोसिंथेसिस के दौरान दे देता है। कुछ कार्बन, दुनिया में जो भी चीजें हैं सब के अंदर कार्बन की मात्रा विद्यमान होती है। ठीक है, लकड़ी का जलना, जंगलों का जलना, वोल्केनिक एक्टिविटी मतलब ज्वालामुखी विस्फोट का होना, तेल का जलना, गाड़ी का चलना, उस सबों से कार्बन की मात्रा रिलीज होती है और वह कार्बन एटमॉस्फेयर में जाता है। आज ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से कार्बन की मात्रा पृथ्वी पे बढ़ती चली जा रही है और यही कारण है कि कार्बन की मात्रा के बढ़ने की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता चल जा रहा है। यही सारी बातों को आपको समझा देना है, स्ट्रक्चर बना देना है, कार्बन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा चैप्टर नंबर 14 के लिए, ये काफी है। ठीक है, फूड चेन, फूड वेब एक, दूसरा इकोसिस्टम क्या क्या देता है, तीसरा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, चौथा कार्बन साइकिल क्या है, और पांचवा की डिकम्पोजिशन। कोई भी चीज में जानते हैं कि जो प्रोडक्शन करेगा उसको प्रोड्यूसर कहते हैं, प्रोड्यूसर को खाने वाला को कंज्यूमर कहते हैं, कंज्यूमर में जो पहले खाएगा उसको प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा खाएगा उसको तो सेकेंडरी, फिर टर्सरी, और लास्ट में चीजों को मिट्टी में मिलाने में सहायक होगा तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो कुल मिला के 3 बात आपको याद रखना है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। डिकम्पोजिशन के लिए कितनी प्रक्रियाएं हैं? तो डिकम्पोजिशन के लिए 3 प्रक्रिया है। पहला होगा फ्रेगमेंटेशन, दूसरा होगा लीचिंग, तीसरा होगा कैटाबोलिंग, चौथा होगा ह्यूमिफिकेशन और पांचवा हो गया मिनरलाइजेशन। ये सारा स्टेप्स है और ये पांचों को आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, अब बचा हुआ रह गया है 2 चैप्टर। ठीक है, और इसके बाद आप फ्री हो जाएंगे, तब आपको हम ऑब्जेक्टिव देंगे रेगुलर बेसिस पर, वो ऑब्जेक्टिव बनाते रहिएगा। ठीक है, सब लोग का लिखा गया। और ये जो फूड कार्बन साइकिल हम भेज देते हैं उसको बना लीजिएगा। चलिए ओके है, जिन लोगों का ड्यूज है कर लीजिएगा मेरे नंबर पे। बार बार हमको कहना ठीक नहीं लग रहा है लेकिन कर लीजिए, अब लास्ट टाइम है, कहना भी जरूरी है। चलिए मिलते हैं अगले दिन।